हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो स्पिरिचुअल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पूनम शर्मा है। तहे दिल से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, उसमें पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास 2 कार्ड हैं। तो इस रीडिंग का टॉपिक क्या है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइस। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्या वक्त आने पर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, हिम्मत और ताकत दिखाएंगे आपके लिए या नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर डाउटफुल है आपको तो यस, ये रीडिंग आप ही के लिए। ठीक है, तो मैंने 2 कार्ड रखे हैं ताकि अलग अलग सिचुएशन में आप देख सकें। ठीक है, हो सकता है कि आपसे दोनों रीडिंग मैच करे, हो सकता है कि कोई एक मैच करे। ठीक है, तो आपको एक कार्ड चूज़ करना है। ठीक है, अगर दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर वक्त आने पे आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, जब आपको ज़रूरत होगी इनकी तरफ से स्टैंड लेने की, या जब आपको ज़रूरत होगी इनकी, तो क्या ये आपके लिए कुछ कर पाएंगे। चलिए देखते हैं रिश्ते में क्या एनर्जीज़ है। ठीक है, तो कार्ड नंबर 1 ये वाला है। ये इस तरह का कार्ड है और इस पे जो लिखा है हम रीडिंग पे देखेंगे। ठीक है, और कार्ड नंबर 2 ये वाला है। ओके, तो आप इंट्यूटिवली जो भी आपको पसंद आ रहा है वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं कार्ड नंबर 1 से। ओके गाइस, और रीडिंग में जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी सुन लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक कर लीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप फेसबुक चलाते हैं, देखते हैं, तो यस टैरो स्पिरिचुअल 6 के नाम से आप मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मेरा चैनल है वहाँ पे, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं आप अगर कुछ भी पसंद आता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आपको इसी तरह मिल जाऊंगी, तो आप जाके चेक करिए, वहाँ पे बहुत अच्छी सी रीडिंग मिलेंगी आपको। ठीक है, मार्च के लिए मैंने मंथली रीडिंग्स डाल रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इस कार्ड को इधर रख लेती हूँ। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपकी ये रीडिंग है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर वक्त आने पे आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके एनर्जीज़ देखेंगे, और एनर्जीज़ भी देखने से पहले हम देखेंगे कि इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये आपने कार्ड चूज़ किया है तो इस कार्ड की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। एम्ब्रेस। ओके, थ्रो ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, यानी कि कहीं ना कहीं आप जब एक दूसरे को गले लगाते हो या एक दूसरे के पास आते हो, तो यस आप एक मिसिंग पीस को, जैसे कहते हैं ना, 2 मिसिंग पीस है, तो एक दूसरे के अंदर जो है इतना फील करते हो कि यस एक दूसरे को मिसिंग पीस की तरह फील करते हो। यानी कि अगर आप दोनों मिल जाते हो तो एक पूरा एक पीस तैयार हो जाता है, तो एक मिसिंग पीसेज हो आप एक दूसरे के लिए। ठीक है, इस तरह का ये मैसेज है। चलिए देखते हैं कि इस कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ गाइज, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले इनकी करंट एनर्जीज देखेंगे हम, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, क्या इंसान आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे वक्त आने पे। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जीज़ को। यूनिवर्स हमें गाइड करें, वक्त आने पे मेरे व्यूअर्स के लिए कोई स्टैंड लेंगे। इस इंसान की एनर्जी बताइए। पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, कार्ड नंबर 1, क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए कोई स्टैंड लेंगे। यहाँ पे रख लेते हैं गाइज। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कार्ड। कार्ड नंबर 1, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स की एनर्जी बताइए। क्या वक्त आने पे स्टैंड लेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, इस तरह से कार्ड निकालूंगी मैं। तो सबसे पहला कार्ड है पेशेंस। ओके, एनर्जीज क्या है इनकी। दूसरा कार्ड है जर्नी। ओके, एनर्जीज बताइए कार्ड नंबर 1 वालों की, पार्टनर की, इनको लेकर स्टैंड लेने वाले हैं या नहीं। थर्ड कार्ड है एक्शन। ओके, बॉटम वाली एनर्जी इनकी मेन एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इन दिनों, इनका फोकस आपके ऊपर है और कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और भी कार्ड निकालूंगी जिससे हम पता करेंगे कि क्या ये आपके लिए सीरियस है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे पेशेंस का। तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो देख ही रहे हैं, बट इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं, पेशेंस है इनको। अब कोई जल्दबाजी नहीं है आपके लिए भी, लेकिन ये अपने अदर ऑप्शंस को भी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जर्नी का कार्ड है नंबर 2। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मैंने आपके लिए एनर्जीज देखी है, तो यस ये आपसे एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई नया मकान शिफ्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि इनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, सिटी चेंज कर रहे हैं, या फिर लिटरली अगर आपसे दूर रहते हैं तो ये मीटिंग करने के लिए कोई ट्रैवलिंग करके आपके पास आ रहा है, ऐसा भी मैं
देख पा रही हूँ, क्योंकि इनको आपसे एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। इनके कार्ड्स में देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन लेना चाहते हैं, पर आप बाहरी तौर से बिल्कुल रेडी समझ में आ रहा है मुझे, और डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो कि अंदरूनी तौर से इनको रोक रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे लग रहा है कि कोई एक्शन के लिए रेडी हैं, पर कुछ अंदर से कुछ खटकता है, कुछ रोकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर स्टिल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिले है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप पेशेंस रख के आपके आपके बारे में तो सोच ही रहे हैं, इनका फोकस आपके ऊपर है। और देखिए मुझे जो बॉटम वाली एनर्जी है वो ये भी लग रहा है कि ये किसी से आपके लिए राय ले रहे हैं, ठीक है। कोई इनका गुरु है, मेंटर है, या कोई अच्छा सा इंसान जो कि काफ़ी एज का है, तो वो एक्सपीरियंस इंसान से आपके लिए पूछ भी रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं हम कार्ड्स को, और देखते हैं कि आपके बारे में एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, आपका जो रिश्ता इनसे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स कार्ड नंबर 1 वालों के लिए क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वक्त आने पर स्टैंड लेंगे, रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स, ओके, एक बार शफल और कर लेते हैं गाइस। ओके, ऑलराइट, तो रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए पीस का कार्ड है, नंबर 23, नंबर 52 मैंडिंग, और नंबर 31, ओके। और यहाँ पे है 30 नंबर, फॉक इन द रोड। देखिए आपके रिश्ते में डेफिनेटली कन्फ्यूजन में है, इनके पास 2 रास्ते या 2 चॉइसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चॉइसेस तो हैं इनके पास, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रॉस रोड पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि किस तरफ जाएं। इनका जो दिमाग है अभी आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली फिट नहीं है, हालांकि ये एक्शन लेना चाहते हैं, पर इनके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, ठीक है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस ओर जाना है इनको। यहाँ पे देखिए एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में सोचते क्या हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप के बारे में यही सोचते हैं कि इनका जो विज़न है आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। ये जो भी सोचते हैं बिल्कुल पीस महसूस करते हैं आपके पास आके, ठीक है। और जो भी सोचते हैं क्लियरिटी के साथ सोचते हैं। आपके अंदर जो है मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट कन्फ्यूजन ऑप्शंस को लेकर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है मेंडिंग ये चीज़ों को आपसे मेंड करना चाहते हैं, चीज़ें आपसे सही करना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में देखिए बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब भी अपने आप से मांग रहे हैं। क्या आपके साथ इनकी निभ जाएगी, क्या आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्या आपके साथ जीवन सही रहेगा, क्या आप इनको आगे लॉन्ग टर्म तक अपने जीवन में रखोगे, या ये आपको रख पाएंगे, ठीक है। इस तरह की बातें, बहुत सारे लॉजिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत शांति से करना चाहते हैं, और आपके साथ रिश्ते को मेंड करके आगे तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि इनकी मेन एनर्जी आ रही है कि अभी भी कन्फ्यूजन में, स्टिल इनके दिमाग में कन्फ्यूजन है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वक्त आने पे आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इस बारे में, यूनिवर्स हमें बताएं क्या वक्त आने पर मेरे व्यूअर्स कार्ड नंबर 1 वाले, उनके पार्टनर, क्या इनके लिए कोई स्टैंड लेंगे वक्त आने पे। एंजल्स हमें गाइड करें। रिश्ते को लेकर क्या ये सीरियस हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। क्या वक्त आने पे कुछ करना चाहते हैं, रिश्ते में क्या एनर्जीज़ हैं इनकी, रिश्ते को लेकर कार्ड नंबर वालों की क्या एनर्जीज़ है, क्या सोचते हैं रिश्ते को लेकर। देखिए अगेन कन्फ्यूजन आ रहा है बार बार इनके कार्ड में, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। आपके बारे में क्या है, सीरियस हैं कि नहीं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, देखिए फीलिंग में भी इनकी जगलिंग चल रही है 2 ऑप्शन में, मतलब फीलिंग भी 2 इंसानों के लिए है, यानी कि बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये आपसे शुरुआत तो करना चाहते हैं, पर स्टिल इनकी फीलिंग्स में भी मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अपने आप को रोक रहे हैं। ओवरऑल आपसे चाहते क्या है इंसान, चलिए देख लेते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, ओके। और बॉटम वाला कार्ड देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये अपने आप को हील कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही, ठीक है, लेकिन आपसे जैसा मैच करे। तो इनकी एनर्जी ये है कि ये किसी स्टक एनर्जी से बाहर आके आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, रिलेशनशिप में अगेन इनके पास ऑप्शन है, आप तक कैसे पहुँचे, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको ये अप्रोच करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये ऑफर देना चाहते हैं, छोटे रूप में आपको इनिशिएट करना चाहते हैं। अगर मान के चलिए आपसे बात नहीं हो रही, लेस कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो ये बात करने की सोच
सोच रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कॉल या मैसेज करना चाहते हैं आपको। यहाँ पे देखिए दूसरी एनर्जी क्या है, आपके बारे में क्या सीरियस हैं, क्या ये स्टैंड लेंगे। स्टैंड लेने वाली बात हम अभी इसके बाद और देखेंगे, पर हम जैसे एनर्जीज़ को देख रहे हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप भी इनके लिए इनके साथ ग्रोथ को देखते हो, आप भी रिश्ते को बढ़ाना चाहते हो, पर आप बहुत स्लो एनर्जी में हो, इसलिए पेशेंस रखा हुआ आपने, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हो, जो भी बन पड़ा आप अपनी तरफ से वही करोगे, पर इस रिलेशनशिप को चलाओगे, ठीक है। इस तरह से आपकी एनर्जीज़ आ रही है। और यहाँ पे देखिए फीलिंग्स में, जैसे मैंने कहा, इनको जगलिंग चल रही है, दो ऑप्शन की बारे में फीलिंग्स को ये तय नहीं कर पा रहे कि किससे शुरुआत करें, ठीक है। इस तरह से जगलिंग चल रही है, स्टिल ये कन्फ्यूजन की स्थिति बार बार इनके दिमाग में आती है। और ये यहाँ पे आपसे क्या चाहते हैं कि आपके दिमाग में कंपटीशन चल रहा है, किसी को चुनने की बात है, आपके पास ऑप्शन है, तो आपसे ये चाहते हैं कि इस कन्फ्यूजन से या फिर कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आओ, ठीक है, इनसे रिकन्सिलेशन करो। एक्चुअली इंसान चाहता ही है कि आपकी तरफ से पहले क्लियरिटी मिले, ठीक है, और उसके बाद ये अपने डिसीजन सुनाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि आपकी तरफ से कुछ हिंट नहीं मिल रहा इनको, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऑप्शंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये चाहते यही हैं कि आपसे रिकन्सिलेशन हो जाए, और ये चाहते हैं कि आप जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दो, ठीक है। तो अपने आप को हील करने में लगे। तो ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या वक्त आने पर क्या ये आपके लिए कुछ करेंगे, क्या अपने घर वालों के सामने या फिर किसी दुनिया के सामने, या फिर आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या वक्त आने पर स्टैंड लेंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं। 3 कार्ड्स यूनिवर्स हमें बताए, क्या इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए स्टैंड लेंगे, वक्त आने पर स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। और इनका स्टैंड कैसा होगा ये भी देख लेते हैं, क्या स्टैंड लेंगे अगर लेंगे तो। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ओके, मून की एनर्जी है, और 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओफो, पाइल नंबर 1। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनकी बॉटम वाली एनर्जी निकालूँ। ये देखिए फूल की एनर्जी, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे बस। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि यहाँ पे देखिए अगर आपको ज़रूरत पड़ी या आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। सबसे पहले देखिए इनके स्टैंड लेने वाली बात जो है बिल्कुल कन्फ्यूजन में है। अगेन यहाँ पे 2 की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि कई बार यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन की एनर्जी मैंने आपको बताई है, ठीक है। अलग अलग डेक से देखा है, ये इंसान अभी भी जैसे कहते हैं ना आपकी राह देख रहे हैं, पर ऑप्शन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये इनडिसीजन में है, स्टिल ये दोराहे पे खड़े हैं, जैसे कि फॉक इन द रोड वाला कार्ड था, ठीक है। ये वक्त आने पर भी दोराहे पे खड़े रहेंगे, यानी कि कन्फ्यूजन में रहेंगे। ये किसी फैमिली ड्रामा में अपनी मदर से या किसी बड़े इंसान से डरते हैं, ठीक है। इनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इनकी मदर से ज़्यादा है, कनेक्टिविटी मदर से ज़्यादा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी फीमेल से या किसी मदर से ज़रूर डरते हैं, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तू मैं चल रही है आपके लिए, ठीक है। कन्फ्यूजन से भरी हुई स्थिति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इनके दिमाग में कन्फ्यूजन है, 2 लोगों में ऑप्शन नहीं चूज़ कर पा रहे, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओवरऑल देखिए ये क्या करने वाले हैं, क्या वक्त आने पे इनको स्टैंड लेंगे। देखिए पूरी तरह मैं कहूँ तो यहाँ पे देखिए इनको रिस्की लग रहा है आपके साथ जाना, ठीक है। इनको लगता है कि मैं खाई में घुस जाऊँगा, ठीक है। इनको लगता है कि मैं अगर कोई आपके लिए एक्शन लूँगा या आपके लिए डिसाइड करूँगा तो मैं बिल्कुल गया, ठीक है। इस तरह से लग रहा है। तो मुझे पाइल नंबर 1 कार्ड नंबर जिन्होंने 1 चूज़ किया है उनका मुझे ऐसा लगता है कि ये 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको रिस्क लग रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति से बाहर निकल के हो सकता है कि 50% आपके लिए कुछ ना कुछ करें, हो सकता है 50% लोग जो है आपके लिए कुछ रिस्क लेकर भी काम करेंगे, और 50% के लिए कहूँगी क्योंकि यहाँ पे दुविधा में है तो वो नहीं भी करेंगे, ठीक है। तो इस कार्ड के दोनों ही मतलब है, कोई आपसे 0 से स्टार्ट करने के लिए रिस्की काम भी कर जाएगा अगर हिम्मत और ताकत होगी तो, और कोई इंसान अपने आप को रोकेंगे भी, ठीक है। क्योंकि कोई जो है मदर से या जैसे अपने परिवार वालों से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और ये ज़रूरी भी है गाइज। अपने मदर फादर भगवान तुल्य होते हैं, उनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी एनर्जीज हो, ठीक है। आपकी सिचुएशन में देखिएगा कहाँ मैच हो रहा है। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अगर आप मैरिड इंसान के बारे में पूछ रहे हैं तो यस, ये रीडिंग उस तरह से देखिएगा तो ये कोई फीमेल है जिसके कारण इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये दुविधा के कारण आपसे 0 से स्टार्ट करने वाली एनर्जी है। तो इन केस कि अगर आपके पार्टनर मैरिड इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क लेना सही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कन्फ्यूजन भरी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि कोई आपके लिए श्योर है तभी इतनी बात सोच रहा है। तो ऐसा लगता है कि
इस केस में डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं 80% लग रहा है। अगर मैरिड इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं तो यस आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनको एंजाइटी भी रहती है, तो ये चाहे सीक्रेट तौर पे आपके लिए स्टैंड लें, शायद दुनिया को नहीं बताएं, पर एक सीक्रेट तौर पे स्टैंड ज़रूर लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो फूल वाली एनर्जी रिस्की होने पर भी काम करेंगे, ठीक है। इनकेस अगर मैं दूसरे साइड से देखूँ कि अगर आप दोनों सिंगल हैं, फिर मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं, तो 50% लेंगे आपके लिए एक्शन और 50% नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ मैसेजेस ज़रूर देख लेते हैं इनके, ठीक है। क्या मैसेज हैं? ओके, वेट अ मिनट, इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। ऐसे मैं निकालूंगी 5 मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज है फीलिंग सैड। ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यानी ये आपसे बात करना चाहते हैं। और क्या है, अंडरस्टैंड मी, यानी कि कुछ समझने के लिए आपको कहा जा रहा है कि यानी कुछ समझो, इनको समझो, इनकी परिस्थितियों को समझो। डू नॉट लॉस योर होप, यानी कि अपनी जो है आशा मत तोड़िए। कहीं ना कहीं कहना तो यही चाहते हैं कि यस आप आशा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और क्या है इनकी तरफ से, यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, यानी कि ये फ्रेंड से ज़्यादा कहीं आपको मानते हैं। लास्ट कार्ड एक और निकालूंगी, क्या बोलते हैं, स्टार्ट स्माइलिंग, यानी कि कुछ करने की तो सोच रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन जैसे मैंने कहा 50% लोग करेंगे, 50% नहीं भी करेंगे। और जो मैरिड हैं वो डेफिनेटली 80% करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी आज की रीडिंग है गाइस, पाइल 1 कार्ड नंबर वालों की, ठीक है, कार्ड नंबर 1 वालों की, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कनेक्टिविटी इस रीडिंग से मैच होती है या कुछ भी कनेक्ट करती है रीडिंग आपसे, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 आपकी बारी है अब, ठीक है। जिन्होंने भी कार्ड पाइल नंबर 2, ठीक है, यानी कि कार्ड नंबर 2 चूज़ किया, ये वाला इस तरह का कार्ड है। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे क्या वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है, आपका कैसा कनेक्शन है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस, बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। गाइज आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस कार्ड का मतलब यही है कि ये एक दूसरे को करीब आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं लेकिन करीब आने के अलावा ये भी कि आप एक दूसरे को स्पेस भी दीजिए, सोचने का मौका दीजिए, ठीक है। लव एंड नेवर क्लेम्स, यानी कि लव जो है कभी भी क्लेम नहीं किया जाता, ठीक है। उसके लिए वो सिंपली अलाउज किया जाता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इस कार्ड पे, हम इस कार्ड को यहाँ रख लेंगे। और चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कनेक्टिविटी किस तरह से करती है आपको, आप देखिएगा कि ये मैसेज जो है कैसे आपसे रेजोनेट करता है। ये कहना यही चाहते हैं कि आप एक दूसरे को पास आने दो, बट दूरियां भी ज़रूरी है, यानी कि स्पेस देना ज़रूरी है एक दूसरे को, ठीक है। इमोशंस कोई क्लेम नहीं किया जाते, कहीं ना कहीं वो अपने आप होते हैं। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है इस इंसान की आपके लिए। कार्ड नंबर 2, क्या सीरियस हैं, क्या स्टैंड लेंगे वक्त आने पे। कार्ड नंबर 2 के पार्टनर, कार्ड नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर क्या रिलेशनशिप में सीरियस हैं। थोड़ा शफल करेंगे गाइस कार्ड को अच्छे से। ओके, क्या इंसान आपके लिए सीरियस है, कार्ड नंबर 2। ऑल राइट, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज है। सबसे पहला कार्ड है मेरे पास मून की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ द मून, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, और डोर टू वैल्यू का कार्ड है। देखिए मुझे सबसे पहली बात जो है, नंबर नोट कर लीजिए, 52, 43, 24, 31। आप लोगों की एज हो सकती है, वो कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ठीक है। डोर टू वैल्यू इनकी मेन एनर्जी बता रहे हैं, यानी कि ये कार्ड जो कह रहा है, ये तो या तो कोई करियर साइड से नई शुरुआत करें। आपके पार्टनर जो भी हैं, कार्ड नंबर 2, ये डेफिनेटली आपसे एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं, पर इनका जैसे कहते हैं ना, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, या फिर इनके अंदर डर है, आपका कोई सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसलिए भी डरते हैं, लेकिन इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये वर्क प्लेस से मिले थे या फिर वर्क प्लेस पे हैं आपके, ठीक है। तो आपकी मदद करना, आपका इनके साथ जो भी बातें करना इनको बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप इनको बहुत भाती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एट ए टाइम बहुत सारे काम कर रहे हैं, या फिर अदर जैसे बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, मैं बहुत सारे ऑप्शन भी इनके पास दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हैं और बहुत सारे ऑप्शन भी इनके पास दिखाई दे रहे हैं, बट ये आपको जैसे एक सपोर्टिव एनर्जी के रूप में देख रहे हैं कि आप इनको मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हो, ठीक है। इस तरह से आपकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा मायने रखती है इनके लिए, और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है आपके साथ, ठीक है, लेकिन आपकी फीलिंग्स इनके लिए जाग गई है, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप एक ही वर्क एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है, काम एक साथ करते हैं, तो यस इनके लिए सपोर्ट तो रहता ही है आपका इनका,
लेकिन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत भी कर रहे हैं आप काम के सिलसिले में, या फिर जैसे कहते हैं ना अपने वर्क को लेकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आप दोनों की एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी यानी कि ये अनकंसिडर ऑप्शंस को भी चेक करें, ठीक है। इमोशनली आपसे अटैच हैं, बट ये डेफिनेटली अदर ऑप्शंस को भी चेक करें। चलिए और देखते हैं थोड़ी सी एनर्जीज आपके रिश्ते में सोचते क्या है इंसान, करंट एनर्जी देख रहे हैं हम। क्या ये वक्त आने पे स्टैंड लेना चाहते हैं? क्या जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके लिए कुछ करेंगे? यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, थोड़ा शफल कर लेते हैं अच्छे से। क्या वक्त आने पे स्टैंड लेंगे? ओके, फर्स्ट वी हैव सेरेंडिपिटी, नंबर 18, नंबर 8 कम्युनिटी, नंबर 25 राउंड एंड राउंड, ओके, और नंबर 40 है कोक्रेट। एक्चुअली वक्त आने पे स्टैंड लेंगे वो हम लास्ट में देखेंगे, बट यहाँ पे देखिए आपके रिश्ते में इनके एनर्जीज़ क्या हैं, ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भगवान से मांग रहे हैं, या फिर इनको कोई ट्रिक्स आती है, ठीक है। ट्रिक्स मतलब कोई मैनिफेस्टेशन मंत्र वगैरह, ठीक है। तो इस तरह के कोई मंत्र वगैरह फेर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है। ये बुरे मतलब एक नेगेटिव एनर्जी में नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्र भी फेर रहे हैं तो आपके बुरे के लिए, ऐसा नहीं है। आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इसलिए ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, भगवान से मांग रहे हैं आपको। तो इनको क्या लगता है आपके रिलेशनशिप में आप एक ऐसे इंसान हो जो कि एक स्पिरिचुअल जिससे सोचा जा सके, ठीक है। अगर कहूँ तो आप इनकी लाइफ में अचानक आए हो और एक ऐसे टाइम आए हो जब वाकई में इनको किसी की ज़रूरत थी, ठीक है। इनको ये फील होता है कि आप एक जैसी कम्युनिटी से हो, यानी कि आप एक ही एनवायरनमेंट में हो, चाहे आपकी इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है, विचार मिलते हैं, बातें मिलती है, एनवायरनमेंट मिलता है, कम्युनिटी मिलती है, ठीक है। इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलती जुलती हैं। तो ये आपको एक जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आपको इनकी लाइफ में एक ऐसे टाइम भेजा है जब इनको वाकई में किसी की ज़रूरत थी, ठीक है। तो एक पार्टनर के रूप में आपको बहुत अच्छी तरह देखते हैं, और इनको ये लगता है कि इनकी लाइफ में पहले भी एक ऐसा दौर आ चुका है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, जहाँ पे रिश्ता ख़त्म होकर वापस जैसे कहते हैं ना कि रिश्तों से डर लगने लगा, तो उस चीज़ को ये भुगत चुके हैं। तो ये दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते। इनका जो नेगेटिव पार्ट यही है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा पहली बार भी हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। तो ये उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते जहाँ पे ये दुखी हुए हैं किसी को छोड़कर या किसी को गवा के, ठीक है। तो ऐसे मुझे किसी राउंड एंड राउंड यानी कि किसी पहले सिचुएशन को रिपीट करने से घबरा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, बट स्टिल ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, स्टिल आपको मांग भी रहे हैं दुआओं में, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दी। चलिए देखते हैं कि क्या ये आपके लिए वक्त आने पर स्टैंड लेंगे। करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं, लास्ट में हम देखेंगे कि क्या ये इंसान वक्त आने पे आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। एंजल्स हमें बताएं। वक्त आने पे कुछ करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, एंजल्स हमें बताएं। ओके, तो सबसे पहले मैं देखूंगी इनकी एनर्जीज़ को, आपके रिश्ते में सीरियस हैं कि नहीं। क्या वक्त आने पे सीरियसनेस होगी या नहीं होगी, रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स, और ये गाइस दोनों ही कार्ड पाइल 1 में भी आए थे, ठीक है। अब मैंने आपके सामने कितना शफल किया, बट ये एनर्जीज पाइल 1 की भी है, ठीक है। तो अगर आप उससे कनेक्ट करते हैं पाइल 1 को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स मिलते जुलते से हैं, ठीक है। एनर्जीज फिर भी डिफरेंट होगी, पर कार्ड्स यहाँ पे एक जैसे आ रहे हैं। आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं और भी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। द सन, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, चाहते क्या हैं आपसे, आपसे चाहते क्या हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। दी एम्परर, ओके, और यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है। देखिए इनकी सिचुएशन आपसे हो सकता है कि बिल्कुल पॉज पड़ी है, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ बिल्कुल स्टक पड़ी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अब बदलाव से गुजर रहे हैं। इनकी मेन एनर्जी देखिए हैंग्ड मैन, यानी कि कोई बदलाव से गुजर रहा है, अवेकनिंग से गुजर रहा है, कुछ बदल रहा है, ठीक है। तो ये जैसे कह रहे हैं कि अभी तक आपसे चीज़ें बंद पड़ी थी या फिर पॉज पड़ी थी, तो ये डेफिनेटली उसको जैसे आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और उसको वापस एक्टिव में करना चाहते हैं, जो बंद पड़ी थी चीज़ें रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में डेफिनेटली क्या सोचें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, पर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, पर उसमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऑप्शंस को लेकर या फिर जैसे कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आपको कॉल या मैसेज करने के लिए 10 बार सोच रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे बहुत से लोगों की, ठीक है। इमोशनली तो आपको बहुत सपोर्टिव, बहुत मानते हैं, बट ये इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने अदर ऑप्शंस को चेक कर रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको अच्छा मानता है बट अपनी पुरानी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा घबराता है कि मेरी पुरानी सिचुएशन कभी दोबारा सामने तो नहीं आ जाएगी, यानी कि जो पहले हुआ था वो दोबारा सिचुएशन तो मेरे सामने नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से डर रहा है और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है मनी मन। तो इनकी एनर्जी इन एंड आउट आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, पर एक बदलाव भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि जो जो स्थिति परिस्थिति चल रही है उसमें एक बदलाव आएगा। ये आपको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये आपको क्या देख रहे हैं, आपको 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने आप को किसी बंधा हुआ फील करते हैं, बट उस एनर्जी से आप बाहर आना चाहते हैं, कुछ सच बोलना चाहते हैं, किसी से रीबर्थ करना चाहते हैं, इस तरह से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कोई सच्ची बात आप इनको बताना चाहते हो। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस इंसान की, फीलिंग्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप को ये स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके रिलेशनशिप कभी चले नहीं, या तो ये डिवोर्सी हैं या फिर डिवोर्स की सोच रहे हैं, या फिर इनके रिलेशनशिप जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे कट ऑफ हुए हैं इनकी लाइफ में, या फिर एक रिलेशनशिप कट ऑफ होकर दोबारा अब रिलेशनशिप में कट ऑफ नहीं करना चाहते। मतलब सबक मिल चुका है, जैसे कि मैंने राउंड एंड राउंड कार्ड को समझाया कि कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जो कि दोबारा रिपीट करने से घबराते हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा ही लग रहा है इनकी फीलिंग्स कि अब जो रिलेशनशिप होगा उसमें एक लॉयल्टी के साथ निभाना है और आगे तक उसको स्टेबल करना है रिलेशनशिप को। तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि भुगत भोगी है किसी रिलेशनशिप को, तो अब ये दोबारा जब रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो यस, ये जो है कहीं ना कहीं लॉयल्टी के साथ निभाना भी चाहते हैं और आगे तक स्टेबल चाहते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। और ये आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आपको अगर किसी ने छोड़ दिया है, आप अकेलापन फील कर रहे हो, आपकी भी सिचुएशन इनकी जैसी ही लग रही है कि यस आपका भी कोई रिश्ता टूटा है, आपको किसी ने, आपको कोई छोड़ के चला गया या किसी से कट ऑफ हुई है आपकी सिचुएशन, ठीक है। आप अकेलापन फील कर रहे हो, बोर हो रहे हो अकेले, ठीक है। अकेले आप रोते भी हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। आपसे ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने आप को कंट्रोल करना बंद कर दो, यानी कि जो भी सिचुएशन घटित हुई आपके बारे में, आपके जीवन में, उसके लिए अपने आप को उस चीज़ से घबराओ मत, उस चीज़ को लेकर अपने आप को अकेलापन फील मत करो, उस चीज़ के लिए अपने आप को कंट्रोल मत करो कि मेरे साथ दोबारा होगा। ये आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए ऐसा ही सोच रहे हैं कि आपकी इनकी परिस्थितियाँ मिलती जुलती है। तो हो सकता है कि दोनों ही आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोई रिलेशनशिप तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इन केस कि आप दोनों ही सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे यही चाहते हैं कि किसी के दबाव में मत रहो, आप खुलकर जो भी बोलना चाहते हो बोलो, ठीक है। क्योंकि ये आपको अब लॉयल्टी के साथ निभाने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनमें यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक मैरिड भी लग रहा है, ठीक है, या फिर दोनों ही मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने हर तरीके से बताया क्योंकि जनरल रीडिंग है, कार्ड नंबर 2 वालों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में इंसान क्या वक्त आने पे आपके लिए स्टैंड लेंगे। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें बताएं क्या वक्त आने पर स्टैंड लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पाइल 2 के कार्ड नंबर 2 के पार्टनर, व्यूअर्स के पार्टनर। 3 कार्ड्स लेंगे ओनली। ओके ओके, तो सबसे पहला पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मेलजोल बात करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, रिकन्सिलेशन आपका होगा, ठीक है। लेकिन इनके इंसान के 2 चेहरे हैं, ये आपके लिए बातचीत करना, आपके लिए स्टैंड लेना, आपके लिए रिकन्सिलेशन करना, ये सारी चीज़ें सही है। बट मुझे यहाँ पे देखिए ये जो है खुद को रोकेंगे भी थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ये रिश्ते को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के चलेंगे थोड़ा सा। कहें तो अगर मैं असलियत कहूँ तो यस, ये जो है आपको चुनना चाहते हैं, पर इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका कहीं ना कहीं कोई और भी रिलेशनशिप रह चुका है, या फिर ऐसा कुछ है जिसके कारण ये 2 चेहरे लेके आपको घूमते हैं। बताते सब कुछ नॉर्मल है, पर ये किसी से डर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण ये फिलहाल के लिए आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, आपसे मेलजोल वाली बातें दिखाई दे रही है, तो ऐसा लगता है कि वक्त आने पर कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये जो है हिम्मत और ताकत का कार्ड होता है, अगर इनमें अभी हिम्मत नहीं है तो ये
अगर बाद में अगर आपसे रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन होगा तो यस ये हिम्मत और ताकत भी जुटाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंसान आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड तो लेगा, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, जब आप चाह रहे हो तब नहीं लेगा, थोड़ा सा रुक के लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी में है, यानी कि कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा टाइम लेगा सोचने विचारने में, और थोड़ा सा टाइम बाद ये डेफिनेटली दो चेहरे में है, तो यानी कि दुविधा में है, तो ये कहीं ना कहीं अपना असली चेहरा दिखाएंगी और यस आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये जो है हिम्मत और ताकत जुटाएंगी फिर। तो यहाँ पे देखिए क्या एनर्जी है, यहाँ पे देखिए एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि रिश्ते में ये स्टेबिलिटी लाने के लिए इनका मेजर यानी कि मेन जो एनर्जीज है वो ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते को निभाने के लिए आपके लिए कोई ना कोई तो स्टैंड लेंगे। ओवरऑल लगता है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं आपके पार्टनर के पास, और ये कहीं ना कहीं आपको चूज़ करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये रिकन्सिलेशन भी करेंगे और आपके लिए रुक के कुछ ना कुछ एक्शन भी लेंगे। तो यस वक्त आने पे स्टैंड तो लेंगे, पर इनमें हिम्मत और ताकत की कमी होने के कारण थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी। चलिए कुछ मैसेजेस पढ़ती हूँ उनके। ओके, आपके लिए क्या मैसेज है? तो सबसे पहला मैसेज येलो कार्ड, तुम सबसे स्पेशल हो। ओके। दूसरा, आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया, नीचे से लेते हैं गाइस। येलो, मैं तुम्हें कमिट नहीं कर सकता। तो ये आ गया हमारे पास। ट्रू लव का कार्ड भी आया है हमारे पास, यानी कि कुछ ना कुछ मजबूरी तो है इनकी, यानी कि अभी नहीं तो बाद में कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस, यानी कि ये जो है आपसे बहुत सारी बातें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या है। जस्ट से येस वंस, यानी कि आप येस कहें तो ये आगे बढ़ें। हो सकता है कि आपकी भी कुछ रुकावटें हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। वाओ गाइस, बहुत अच्छा गाना है ये, मेरे दिल में आज क्या है। और ये है लव यू द वे यू आर टॉकिंग, यानी कि जिस तरह से आप इनसे बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट वन इज़ प्लीज़ फॉरगिव मी आई स्टक इन टू चॉइसेस। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इंसान के पास चॉइसेस हैं, ठीक है। और यही कार्ड हमारे पास आ गया। एक और लेती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं? आई लव यू एंड डू नॉट वॉन्ट टू लॉस यू, यानी कि ये आपको खोने से भी डरते हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी आज की। आपको कुछ भी इससे कनेक्टिविटी फील होती है रीडिंग से तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम या आपकी परिस्थितियाँ जो भी, थोड़ा बहुत, एक लाइन में, दो लाइन में तो नहीं गाइस, बहुत शॉर्ट बताइएगा, ठीक है। बहुत शॉर्टली आप जितना बता सकते हैं बताइएगा, ठीक है। मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, एक आध दिन बाद पढ़ती हूँ या फिर थोड़ी देर बाद पढ़ती हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है आपके कॉमेंट सेक्शन में आपके कॉमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आपको यस अगर कुछ भी कनेक्टिविटी इस रीडिंग से फील होती है तो यस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने बताया स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा। और यस अगर आपको कुछ भी पसंद आता है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।